हेलो गाइस। तो देखेंगे कि क्या आज मार्केट ने 117 पॉइंट, ओके, कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने नीचे जाके हमें क्लोजिंग दी है। ओके, तो ये देखेंगे आज की जो कैंडल है दोस्तों, ये बहुत ही निराशाजनक है। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से कंटिन्यू लगभग मार्च अप्रैल से दोस्तों ये सपोर्ट बनी हुई थी। आज दोस्तों उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। अब क्या है दोस्तों, अगर ये दोस्तों कल ट्रेंड लाइन नीचे टूटती है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आज की जो कैंडल है दोस्तों, ये इसको बचा नहीं पाएगी और इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा और कल जो है दोस्तों मार्केट तेजी से फॉल कर सकती है और बड़ी कैंडल दोस्तों नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। अब जो नीचे लेवल दोस्तों है, नीचे 100 पॉइंट पे आपको 24,000 का लेवल मिल जाएगा, जो कि एक ट्रेंड लाइन दोस्तों अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मेरे हिसाब से ये लेवल भी इसको बचा नहीं पाएगा। फिर जो जोन दोस्तों निकल के आता है वो 23,800 वाला दोस्तों, ये लेवल आपको निकल के आएगा दोस्तों। इस लेवल तक मार्केट कल आपको मूव दे सकती है दोस्तों, तो इस लेवल तक आप टारगेट ले अपने रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कैसे हम कल मार्केट में ट्रेड करेंगे, वो सारी कंडीशन हम इन डिटेल में समझेंगे। उससे पहले क्या है दोस्तों, अब दोस्तों क्लियर कर दोस्तों, जो ये देखिए, ये जो जोन है दोस्तों, यानी कि मार्केट में 24,300 से लेके 350, इसके ऊपर दोस्तों मार्केट टिकेगा, सस्टेन होगा, तो ही दोस्तों हमारा अपसाइड का व्यू होगा। अदरवाइज दोस्तों जब तक इसके नीचे मार्केट है तब तक दोस्तों हमें अब ऊपर की तरफ नहीं देखना। यहाँ पे हमने आपको कल क्लियर कर बताया था एक चैनल दोस्तों जो बन रहा है, जो कि निगेटिव चैनल है, जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, जो एक निगेटिव पैटर्न है। इस वजह से बोला था कि अगर दोस्तों इस चैनल का दोस्तों नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट तेजी से फॉल कर सकती है। हाँ, हालांकि उस तरीके से प्रीमियम के अंदर दोस्तों फॉल नहीं आया है। मार्केट तो दोस्तों आपको 117 पॉइंट निगेटिव दिख रही है, बट प्रीमियम के अंदर उस तरीके से मूवमेंट नहीं आया था। क्यों? एक देखो, फर्स्ट हाफ में जो पहला लगभग मॉर्निंग का जो ट्रेड था, उसमें लगभग प्रीमियम के अंदर 30-32 पॉइंट का मूव आया था। जो सेकंड ट्रेड बना था हमारा, उसमें लगभग 22 पॉइंट का प्रीमियम के अंदर मूव आया था। जो थर्ड बना था दोस्तों, उसमें लगभग 26 पॉइंट का मूव आया था। ये 26 पॉइंट वाला तो दोस्तों हमने ट्रेड नहीं किया था, बट ये 30 पॉइंट वाला और ये 22 पॉइंट वाला, इसमें 30 पॉइंट में लगभग दोस्तों हमने 24 पॉइंट कैप्चर किए थे और इसमें दोस्तों 22 वाले में हमने लगभग 18 पॉइंट कैप्चर किए थे। ये तो मतलब ट्रेड थे जो हमारे सक्सेस रहे आज के। और जो थर्ड हमारा ट्रेड था दोस्तों, उसमें हमारा एसएल गया था, लगभग 7 या 8 पॉइंट का एसएल गया था, छोटा सा रिस्क था। क्योंकि देखो ऐसे साइडवेज मार्केट में भी दोस्तों, इसको मैं साइडवेज ही कहूंगा, क्योंकि अगर प्रीमियम के अंदर 20-30 पॉइंट का मूव आ रहा है और पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड बन रहे हैं, तो फिर क्या करोगे यार, इसको साइडवेज ही करोगे ना कंटिन्यू। कम से कम 40 से 50 पॉइंट भी अगर मूव आता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ प्रीमियम के अंदर मूव आ रहा है। तो ऐसे में आप 7 से 8 पॉइंट का एसएल ही रख सकते हो ना, कम से कम 1:2 पे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर इससे नीचे आपको मिल रहा है तो फिर मैं वहां का काम नहीं करता, हमें कम से कम इस पे दोस्तों हमें ये रिस्क रिवार्ड चाहिए। ओके, अब क्या है दोस्तों कि कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे हम, कौन कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ओके, इंट्राडे में। अब क्या है दोस्तों, देखो ये आज की जो कैंडल है बहुत ही निगेटिव है और इसको देख के ये लग रहा है दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक होने वाली है। ओके, कल आपको मार्केट में ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, अब जिस लेवल पे हमारी नजर रहेगी वो 23,800 वाला है। ओके, इस पे नजर रहेगी। ओके, आइए बारी बारी करके इन डिटेल में हम तीनों कंडीशन समझ लेते हैं। ओके, तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं। ओके, हम टाइम फ्रेम अपना चेंज कर लेते हैं, टाइम फ्रेम लगा देते हैं दोस्तों 15 मिनट। ओके, कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे 15 मिनट पे देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही दोस्तों हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। ओके, अगर दोस्तों क्या है, पहली सिचुएशन पे बात करते हैं। ओके, या अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही और यहीं पे टाइम बिता के और फिर ये जो इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करती है, ओके, जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो 24,030। ओके, पहला टारगेट होगा। ओके, ओके, ट्रेंड लाइन के जैसे नीचे ब्रेक करेगी, हमारा पहला टारगेट निकल आएगा 24,030। फिर सेकंड टारगेट के हम थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल निकल के आ रहा है 24,000 वाला। यहाँ पे अगर जैसे इसको ब्रेक करेगा ना, तो फिर हमारा जो नीचे की तरफ टारगेट आएगा वो 24,920 सेकंड टारगेट होगा और जो थर्ड टारगेट आएगा 24,840। ये 3 टारगेट हम नीचे की तरफ देखेंगे। ओके, एक बात इस लेवल का दोस्तों हम जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है तो यहाँ पे एक बार हमें, मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहाँ पे सिचुएशन देख के अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया मतलब ट्रेंडिंग है मार्केट और इसको ब्रेक कर देगा, तो वहाँ पे क्या करना है, आप वहाँ पे बने रह सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी आप लेके चल रहे हो तो 50 क्वांटिटी का दोस्तों वहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, उसके बाद जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन अगर मिलता है इसके नीचे की तरफ, तो फिर आप 50 क्वांटिटी को आप बड़े टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो पहली सिचुएशन। ओके, अगर इसी में देख लेते हैं दोस्तों, क्या सेकंड सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट यहीं पे टाइम पास करके फिर ऊपर की तरफ निकलती है। अब ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों, आज भी दोस्तों उसी क्या है, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला जो कि
200 से लेके 300, हमने क्या बताया ये जो जोन है अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 4 से 5 दिन दोस्तों मार्केट ने टाइम पास किया इसी जोन में अंदर, ओके 100 पॉइंट के अंदर। तो ये जो जोन है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हो चुका है, ओके। जब तक इस जोन के ऊपर टिकेगा नहीं मार्केट तब तक अप साइड के लिए मुझे बिल्कुल देखना नहीं, यानी कि यहाँ पे आप नजर बना के रख सकता है। हो सकता है कि दोस्तों क्या मार्केट 24,200 को एक बार टेस्ट करे फिर वहां से फॉल कर सकता है, तो इस पे नजरें बना के आपको रख सकती है। अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो आप 24,200 के लिए आप जा सकते हैं, वहां पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेना अगर ऊपर की तरफ आपको मिलता है तो, ओके ओके। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी सेकंड कंडीशन पे, क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, ओके। गैप अप बोले तो ये जो 200 से 300 वाला जो जोन है, इसी जोन में दोस्तों गैप अप होती है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप बैठ के देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों 5 से 6 दिन दोस्तों इसी जोन में 200 से 300 वाले जोन में मार्केट ने क्या किया है, टाइम पास किया है दोस्तों, 200 से 300 वाला जोन, ओके। जब तक दोस्तों इस जोन के ऊपर या तो ऊपर की तरफ दोस्तों निकलना चाहिए, 24,300 के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए मार्केट। तो अगर ऊपर की तरफ दोस्तों ब्रेक करता है 24,300, ओके, और फिर दोस्तों 24,350 के ऊपर निकलता है, तो हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा 24,420, ये पहला टारगेट होगा। और जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों 24,480, ये तो टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ओके। इनके लिए हम जा सकते हैं कब, जब दोस्तों 350 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, इस रेंज में ओपन होके, और ये अगर निकालती है तो फिर ये इन लेवल के लिए हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ओके। उससे पहले नहीं, अगर दोस्तों इसी जोन में दोस्तों ओपन होती है और टाइम पास करके और फिर ये नीचे 200 का दोस्तों लेवल ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो देखो अगर 200 की तरफ ब्रेक करती है तो ये फिर जो पहला टारगेट होगा जो आज की क्लोजिंग है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन, ये पहला टारगेट हो जाएगा जो कि 24,100 है, ओके। यहाँ तक आप पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से भी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, जो भी अगर कंडीशन बताई गया, हो सकता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा पुल बैक दे, फिर इसको ब्रेक करे, या यहाँ पे इसी के ऊपर टाइम पास करे फिर ब्रेक करे, तो वहाँ पे आप नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं जो कि 24,000 का लेवल होगा, ये टारगेट निकल के आएगा नीचे की तरफ, ओके। फिर अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट फिर वहाँ पे इस लेवल पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर इसी लेवल को दोस्तों इसी तरीके से कंडीशन बना के ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे की तरफ आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इन पे आप नजरें बना के रख सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी क्या है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओके। गैप डाउन बोले तो क्या, अगर दोस्तों निफ्टी मतलब 24,000 वाले रेंज में यहाँ पे दोस्तों ओपन हो जाती है, ओके। और यहाँ पे क्या, अगर 24,000 के थोड़ा सा ऊपर भी दोस्तों होगी तो यहाँ पे क्या है, आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है प्राइस, जो कि क्या है 24,100। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप ट्रेड नहीं करोगे ऊपर का तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज ये जो गैप होगा एक बार फिल करने आएगी, फिर यहाँ से हो सकता है आपको फॉल देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ही प्रेफर समझूंगा कि यहाँ पे वेट करना ही उचित रहेगा हमारे लिए, ओके। यहाँ पे एक क्योंकि 24,000 का लेवल है, एक ऑलरेडी देखो इतना फॉल हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद हो सकता है फॉल देखने को मिले। अब दोस्तों अगर इसी रेंज में दोस्तों क्या है, अगर दोस्तों इसी रेंज में ओपन हो गया फिर ये 24,000 को ऊपर की बजाय नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो फिर जो नीचे हमारा लेवल निकल के आता है वो 23,800 वाला ही है दोस्तों। इस तक हम जाएंगे दोस्तों, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ओके। 23,800, ओके। जो कि अगर इनको डिवाइड करेंगे टारगेट के हिसाब से तो पहला टारगेट आएगा दोस्तों 24,920, ये पहला टारगेट। सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,830, इन टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, ओके। फिर वहाँ पे नई सिचुएशन जब 23,800 ब्रेक करेगा तो फिर अगले टारगेट हमारे निकल के आएंगे। फिलहाल कल के लिए मार्केट के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अगर देखेंगे 24,100 के आसपास और फिर 800 तक जाओगे तो ऑलरेडी 300 पॉइंट की गिरावट हो चुकी होगी, तो मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा तो नहीं फॉल करेगी ना, तो इससे ज़्यादा अगर फॉल करती है तो फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन को आप फॉलो करके आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर रेस्पेक्ट कर रहे होंगे और सिस्टम पे दोस्तों, ना कि माइंड में रख के चल रहे होंगे, प्रॉपर सिस्टम पे लगा के आप ट्रेड कर रहे होंगे, ओके। रिस्क को दोस्तों प्रॉपर मैनेज करके चल रहे होंगे, ओके। ओवर ट्रेडिंग दोस्तों नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये मेन हमारा मुद्दा ही है दोस्तों, रिटेलर का लॉस होने के ये कई रीजन है दोस्तों, ओके। जहाँ पे आपको 1:2 अगर ये रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं हो रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे ट्रेड मत कीजिए, ओके। कम से कम ये रिस्क रिवार्ड हमें चाहिए ही चाहिए। अब इससे बड़ा अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ पे अगर लग रहा है आपको जगह है साइड वेज मार्केट में, ये कम से कम 1:2 तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसी यही एक तरीका है जो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। अदरवाइज दोस्तों इससे कम अगर 1:1 पे भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ओके। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, इसको देख के आप कल अच्छे से ट्रेड करना। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर नीचे की तरफ ब्रेक करें तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी ठीक ठाक ले सकते हैं। अगर आप साइड का भी दोस्तों अगर कोई प्राइस एक्शन क्लियर बनता हुआ नजर आए तभी वहाँ पे तो आप जैसे नीचे की तरफ हमें क्लियर पता चलेगा कि आप इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी ठीक ठाक ले सकते हैं। अब आप साइड में अगर ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर हम क्वांटिटी भी दोस्तों आधी करनी पड़ेगी, हमें उस हिसाब से हमें रिस्क लेना पड़ेगा, ओके दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, सेशन आपके समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चल रही होंगी, प्रॉपर नोट्स बना के चल रहे होंगे, जनरल आपका पूरा मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।